हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 22 888 22,888, दिस इज़ द क्लोज फॉर टुडे। एंड जैसे आप लोग ने टाइटल देखा है कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा। तो अब कल क्या होगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज क्या हुआ। सुबह में मैंने आपको एक फिगर दिया था 22,990। ठीक है। मार्केट ने आज, निफ्टी ने, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कहा था कि 22,992 की हाई बनाई थी, उसके बाद में वो नीचे गया। उसने एक पर्टिकुलर लो बना के फिर वो रिवर्स हुआ, 998 की हाई बनाई, और अब जाके उसने 858 की लो बना दी, 22,858 की लो बना दी। ये तो लो ब्रेक होगा ही होगा। आज जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, इट इट इज़ नॉट अ कन्विंसिंग बिहेवियर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। तो जो आज नहीं हुआ है वो कल होगा। ठीक है। वैसे भी हम हमें कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पर एक क्यूरियोसिटी है कि अब फटाफट हो जावे, बिकॉज हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट सभी का हुआ है। तो कल मुझे लगता है कि आज जैसे मैंने कहा था कि 750 650 का लेवल हम देख सकते हैं। देखिए, मार्केट अगर अपने पे आया तो ये आपको एक दिन में 500 पॉइंट का भी गिरावट दे सकता है इन निफ्टी। अब वो न्यूज़ बेस होगा या क्या होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता, या सेंटिमेंटल फॉल होगा वो भी मैं नहीं कह सकता। होगा तो सेंटिमेंटल फॉल ही होगा। लेकिन इतना है कि 23,100 ये अब एक सीलिंग बन चुका है, एक टॉप बन चुका है, और यहाँ से जो मैंने आप लोगों को लोअर साइड के लेवल्स दिए हैं, मार्केट अब एक एक करके सारे अचीव करेगा। आज बैंक निफ्टी भी जो है कितना ऊपर गया था, 49,511। कल की क्लोजिंग थी 281। तो 511 जाने के बाद भी, जब ये 450 या ऐसा कुछ था, 400 450 पे था, उस वक्त मैंने कहा था कि जैसे 250 तोड़ेगा ये अ, इस लेवल की तरफ निकलेगा। जैसे ये 250 तोड़ेगा वो इस लेवल की तरफ निकलेगा, 48,600। पर अब मुझे लगता है कि कल अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे अगर फॉल आती है तो ये लेवल तो आएगा ही आएगा, हो सकता है ये लेवल भी आ जाए। तो कल पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता, पॉसिबल है कि एक बड़ी वाली फॉल वी कैन सी, जो होगी 800 से 900 पॉइंट की। पॉसिबिलिटी है क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल ही है ना उसकी वीकली मंथली सारी एक्सपायरी है। परसों को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, अपना सॉरी मंथली एक्सपायरी है। और अब क्योंकि अगले ट्यूसडे को एक बड़ा इवेंट है इंडिया का, तो मुझे लगता है कि मार्केट जिस तरीके से फिलहाल स्लगिशनेस दिखा रहा है, रिजल्ट क्या है वो हर कोई जो है 50-50 समझ ही गया है। एनीवेज फिर भी जो है हम देखेंगे। लेकिन कल कल मुझे एक अच्छा खासा गिरावट आनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। अब देखते हैं, आती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, वहाँ से आप लोगों को सेलिंग के लिए एक सही व्यू बैठता है, और बैठा भी है। आज भी बैठा, और कल भी बैठा था, और आने वाले कल में भी बैठेगा। ठीक है। इंडिया विक्स 450, सॉरी 4.5% पे बंद हुआ है, 24.20 पे इसका क्लोजिंग आया है। निफ्टी के लिए अब 10 में तो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। सॉरी, ये तो ये है। निफ्टी के लिए 10 में जो है 700 के आसपास आता है, जो यहाँ से 178 पॉइंट्स दूर है। और मुझे लगता है कि कल ये जो मैंने एक राइजिंग वेज जैसा बनाया है, कल ये वाला लेवल निफ्टी ब्रेक कर सकता है। ये आता है 689। और अगर ये वाला लेवल कल ब्रेक करता है तो वी कैन सी अ बिग फॉल। एनीवेज, मार्केट में छोटी फॉल हो बड़ी फॉल हो, फॉल होगी। और हमारी जो पुट्स है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगी। सीमेंस सीमेंस अपने 10 ईएमए पे आया हुआ है।
10 EMA से इसने बाउंस नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो कल या परसों तक इस वाले गैप को फिल कर देगा, हो सकता है कल ही कर दे। सब कुछ ऐसी गिनती में बैठ रहा है कि निफ्टी भी अच्छा खासा फॉल दे सकता है, बैंक निफ्टी भी गिर सकता है, तो उसके साथ साथ सीमेंस भी जो है मुझे लगता है कि कल ही ये वाला लेवल, चलो ज़्यादा से ज़्यादा परसों, लेकिन 660 का लेवल तो वो आएगा ही आएगा, उसके नीचे ही जाएगा इनफैक्ट। अब ये इसका MACD है, ये जैसे ही ये येलो लाइन के नीचे आता है, ये ब्लू वाली लाइन, तो मार्केट ये सीमेंस में एक बड़ी वाली फॉल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या करवाया है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये समझ में आएगा कि आपको मेरी सर्विस ज्वाइन करनी है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने सुबह 9:09 पे लिखा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, 20th में एज पर yesterday's movement 22,990 is the midpoint and also can act as a resistance as yesterday's close was below this. Downside is open for today till 750 650 and upside resistance will be at 23,100. Trade well, all the best. उसके बाद में मैंने ये लिखा है कि 9:12 पे कि इन बैंक निफ्टी ब्रेकिंग 49,250 विल ओपन द डोर फॉर 48,600 500 ऑन डाउन साइड। ये मैंने लिखा पहले और फिर मैंने वीडियो बनाया, और फिर आज एक ट्रेड दिया था मैंने। अब ये ट्रेड मेरे कुछ 6 क्लाइंट्सों ने फ्यूचर सेल किया है। ये है बजाज बजाज फाइनेंस का चार्ट है। चार्ट पे हम चलते हैं। 6200 इज अ टारगेट इन बजाज फाइनेंस एंड स्टॉप लॉस होगा 7,000 के ऊपर की क्लोजिंग। ये मैंने ट्रेड दिया था जब 6935 या 45 के आसपास बजाज फाइनेंस स्पॉट में ट्रेड कर रहा था। तो बस आज इतना ही है हमारा। आइए चलते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ। बजाज फाइनेंस क्या बोलता है। स्पॉट में बजाज फाइनेंस जो है फिलहाल आया है 6856, ये इसका लो बना है, और 6873 पे इसने क्लोज किया है। ठीक है, तो अगर किसी ने 6935 2535 के आसपास भी अगर सेल किया होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट वो फिलहाल बना रहे हैं। तो ये मेरे कुछ 6-7 क्लाइंटों ने फ्यूचर शॉर्ट किया है इसका। इसमें ये आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई क्लाइंट, जिन्होंने मुझे इसके बारे में पूछा कि इसमें तेजी कर सकते हैं क्या। अब उनको इसमें तेजी करना था, मेरा ये स्टॉक पे ध्यान नहीं था, पर वो मेरे क्लाइंट की वजह से मेरा ध्यान गया। आई सॉ द चार्ट, आई कैलकुलेटेड एंड देन आई सजेस्टेड कि इसमें तेजी मत करिए। तेजी तभी बनेगा जब ये 7,000 के ऊपर क्लोज देगा, तो 200-300 पॉइंट के लिए आप तेजी कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता तो ये 6200 तक गिरेगा। कैसे गिरेगा? ये वाला टॉप 7400 का, और ये वाला लो 6585, इसके अगर बीच का अगर आप सेंटर पॉइंट निकालते हो तो 6992 के आसपास आता है। तो एग्जैक्टली स्टॉक 6992 के आसपास आया, 6945 का हाई बनाया। अगर 700 के ऊपर निकल जाता, सस्टेन रहता, क्लोज दे देता, तो शायद ये तेजी करता। अदरवाइज ये गिरावट आई, ये साइडवेज आया, सेंटर पॉइंट तक आया, और अब ये यहाँ से और गिरावट के लिए रेडी है। तो 6200 तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका सेल कॉल दिया हुआ है। मेरा कल वाला जो मिड कैप का मेरा जो ट्रेड था, उसने हाई बनाई है 136 की। ठीक है, कुछ 3 क्लाइंट्स ने इसमें ट्रेड लिया हुआ है, तो वो तीनों ही जो है 125 के भाव पे निकल गए। एक ने तो आज भी एवरेज किया था कुछ 50, सॉरी 75 या 77 के रेट पे। तो एनीवेज 125 108 125 पे ही मोस्टली तीनों ने एग्जिट मारा हुआ है। ठीक है,
तो ये जो मैंने आप लोगों को जो बोला है निफ्टी का सितंबर का दिसंबर का पुट लेने के लिए, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और व्यू किस तरीके से अ, चल रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। देखिए क्या है, लॉस सभी ने किया हुआ है, चाहे वो वीडियो बनाने वाला हो या वीडियो देखने वाला हो। लेकिन कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरीके का ट्रेड नहीं देगा जहाँ पे ना लेना ना देना, लेकिन आप एक बार प्रॉफिट कर लो। ठीक है, अब मैंने मेरे क्लाइंट के अलावा जो यूट्यूब पे ये सब मैंने दिया हुआ है कि आप दिसंबर की लेना, सितंबर की लेना, वो क्यों क्यों मैंने दिया हुआ है? बिकॉज एक ही रीज़न है कि अगर मार्केट में टिकना है तो मार्केट में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। किसी भी रीज़न से देखिए, लॉस प्रॉफिट ये सब चलते रहता है। अगर आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट भी होगा, आज प्रॉफिट हुआ है तो कल लॉस होगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर बिना स्वार्थ के, अभी देखिए ये ट्रेड कितनों ने लिया है, मैं नहीं जानता। आज भी मुझे एक जन ने मैसेज किया था कि मैंने आपके कहने पे सितंबर का मैंने 22,000 का ट्रेड लिया हुआ है, पुट लिया हुआ है, कुछ 336-35 के भाव पे। तो आई होप मैंने ये सही किया हुआ है। अब दैट फेलो इज नॉट माई क्लाइंट, ही इज वॉचिंग माई वीडियो एंड ही टुक द पोजिशन। वो क्लाइंट फ्यूचर में बने ना बने वो मैं नहीं जानता। तो इनकी तरह ना जाने कितनों ने लिया होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब वो याद करेंगे कि हाँ भाई इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, सर्विस ज्वाइन करना ना करना वो आपके आपके ऊपर है। लेकिन इतना तो है कि कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरीके का फ्री ट्रेड, फ्री टिप नहीं नहीं देगा। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जो भी मैंने आपको ट्रेड दिया है, जस्ट फॉर द सेक कि कहीं से भी किसी के भी कहने पे या किसी के भी दिए हुए ट्रेड से अगर इनकेस अगर आपने कोई लॉस किया हो, या मे बी आपके खुद की गिनती के हिसाब से आपने ट्रेड लिया हो और वो गिनती शायद सही ना बैठी हो, और अगर आपका अकाउंट लॉस में गया हो, तो ये ट्रेड से आप एक बार प्रॉफिट में आ जाओ। उसके बाद अगर आप चाहो तो ज्वाइन करो, ना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब कल के बारे में एक छोटा सा ये कर लेते हैं कि कल क्या लगता है। उससे पहले मैं जरा एक बार ये इसको ठीक कर लूँ, मुझे बार बार जो है बंद करना पड़ता है। चलिए, तो आज का हाई क्या है? 22,998। आज की लो क्या है? 22,858। इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 22,928, 930। ठीक है, 22,930 कल का, कल के लिए एक सेलिंग लेवल होगा 930, फिर आज का 990, और फिर 23,100। ये तीनों जो है अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर हम कल की हाई और आज की लो पकड़े तो क्या लेवल बनता है? कल की हाई है 23,110, और आज की लो है 858, राइट? ठीक है, तो इसका लेवल बनता है 984, तो वही 990 हो गया। तो 22,930 एंड 22,990 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर इनकेस कल निफ्टी इस तरफ आता है तो यू कैन गो शॉर्ट अगेन। और कल के लिए अगर मैं व्यू मेरा दूं तो मुझे लगता है कि कल एक गैप डाउन ओपन होगा, और ये लेवल कल निफ्टी ब्रेक करेगा। अगर हम उस वाले चार्ट में देखें तो मुझे लगता है कि कल 800 के नीचे ही शायद ओपन हो, या 800 पे ओपन हो। और कल ये सारे रेड लाइन को ब्रेक करके मुझे लगता है कि कल ये 500 की तरफ आ सकता है, 524 की तरफ निफ्टी कल आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा फिलहाल का अंदाज़ा है कि कल मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल वी कैन सी। एक 300 350 पॉइंट की निफ्टी में कल फॉल आ सकती है, इंस्पाइट ऑफ कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर भी मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में मुझे कल 48,600 तो आता हुआ दिख ही रहा है। पॉसिबल है कि हम उसके भी नीचे जावे और 48,200 या मे बी 48,300 तक
गिर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो एक 700 800 1000 पॉइंट का आसपास का कल गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, चांसेस है। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, हमारी तो ऑलरेडी पुट है ही। ठीक है, तो बस अब ज़्यादा नहीं बोलना। ये जो मैंने लेवल्स दिए हैं वो, मतलब मुझे लेवल्स देने थे तो मैंने दे दिए। अब कल का देखते हैं कल कैसे मार्केट बिहेव करता है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड व्हाट्सएप में गेट एनरोल टू माय सर्विसेज, आपको बेनिफिट ही है। और जो भी आप फीस देंगे विद इन 2 ट्रेड के अंदर आपका पूरा पैसा कवर करके दे दे दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड, अगर आप सालाना वाला लेते हैं, ईयरली लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड। 3 ट्रेड के क्या, मैं तो कहूँ 1 ट्रेड में ही कवर हो जाता है, फिर भी मैं मेरी तरफ से 3 ट्रेड का आपको मैं टाइम लिमिट देता हूँ कि विद इन 3 ट्रेड्स, 3 ट्रेड के अंदर आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद तो पूरा सर्विस आपको फ्री है। तो आ जाइए, जुड़ जाइए। 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो आप, और आपको कौन सा सर्विस में ज्वाइन करना है। ठीक है, 2 महीने का, 6 महीने का, या फिर 1 साल वाला। अगर आप लाइफ टाइम में आना चाहते हैं तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर कर सकते हैं। उसका चार्जेस होगा 25,000 का। और लाइफ टाइम के लिए यू विल बी विथ अस, आप जुड़े रहेंगे। इसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा। इनफैक्ट आपको जितनी बार चाहो टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स सीख सकते हो। आपके फैमिली में से भी कोई सीखना चाहे तो उसको भी आप बिठा सकते हो अपने साथ। और अगर आप, और हाँ, इसके चार्जेस होंगे 25,000 के। अगर आप एक साथ पे नहीं कर सको तो आप जो है दो दो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ठीक है, 12.5, 12.5 इस तरीके से भी यू कैन पे। तो देख लीजिए, आपको जैसे जमे वैसे। और जो है हम एक दो दिन में ही जो है हम वो जो वीडियो मैंने आपको कहा था टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स का, वो बनाना शुरू कर देंगे। और 10 जून तक मेरे ख्याल से वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके चार्जेस होंगे 2500 के, 2500 के। इसका तरीका ये होगा कि वो वीडियो को मैं मेरे गूगल ड्राइव पे अपलोड करूँगा, और आपको मैं लिंक भेज दूंगा। जैसे आप एनरोल करते हो, आपको मेरी तरफ से ईमेल पे या व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा। तो जैस आप जब जब वो लिंक को क्लिक करोगे, आप वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जब चाहो, जैसे चाहो, अ, रात में, दिन में, जब भी चाहो, जब भी आपका मूड करे, आप सब्जेक्ट वाइज उसको सुन सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग स्किल भी बढ़ेगा, आपको मार्केट समझ में भी आने लगेगा, और सीखने मिलेगा वो अलग। और वो वीडियो में मेरा पूरा कोर्स होगा, विथ टेक्निकल्स, विथ एवरीथिंग, विथ कैलकुलेशंस, सब कुछ उसमें आपको बताया जाएगा। अगर आप एक बार वो सुन लोगे तो आपको कहीं और कोई टेक्निकल क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप करके अभी बता सकते हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो मैं वो हिसाब से अकॉर्डिंगली फटाफट कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो।